प्रभु प्रेमियों, आप सभी को राम राम जी, सत श्री अकाल। दास का आज का विषय राम असली कौन है। वैसे तो इस विषय में बहुत से वीडियो मिल जाते हैं, पर दास ने जो कुछ ज्ञान के अनुसार थोड़ा मोटा अपने तौर पर अध्ययन किया है, उसके आधार पर बोलना चाहूँगा। राम नाम असल राम कौन है, इसका तो भेद किसी ने आज तक नहीं पाया। अपनी अपनी सोच के अनुसार सभी बोलते हैं। मैं दास जो बोलेगा वो किसी ग्रंथ के हिसाब से बोलेगा, अपने या किसी ऋषि के कहे अनुसार ही बोलेगा। तो मैं भगवान राम को मिला नहीं, ना ही मैं उसका भेद जानता हूँ, और ना ही कोई जान पाया उनको भेद जान पाया है। उनका भेद कौन जान सकता है? जिसे वो खुद जनाए। जैसे जैसे भगवान राम गंगा जी ने पार करने के बाद जो उनका वो नवक था, उसने कहा तुमरो मरम मैं जाना। एक साधारण व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने आपका मरम जान लिया है, जो आपके बड़े बड़े ऋषि उनका मरम नहीं जान सकते, क्योंकि उस पर भगवान ने कृपा की थी। असल राम कौन है? ये श्री रामचरित्र मानस के बालकांड में अपने ये सवाल उठा था। एक बार मकर संक्रांति के समय, मकर महीने माघ महीने में बहुत से साधु संत प्रयागराज जी में स्नान करने गए थे। वहाँ पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में महर्षि यज्ञवल्क्य जी ठहरे हुए थे। जब माघ महीना समाप्त हुआ तो महाराज यज्ञवल्क्य को वहाँ पर कुछ और ठहरने के लिए मना लिया ऋषि भारद्वाज जी ने। तो ऋषि भारद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य जी से एक सवाल कहा कि हे ऋषि जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे मन में एक संशय है, कृपया आप उसे का निवारण कीजिए। जो राम है, जो दशरथ बेटा है, उसके बारे में सभी जानते हैं। क्या ये जो असल राम है, क्या ये वही दशरथ का बेटा राम है या कोई और है? ऋषि यज्ञवल्क्य जी हंसे। उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, आप सब जानते हैं, परंतु आपने ये सवाल मुझसे इसलिए किया है कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको राम के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार आपको राम कथा सुनाऊंगा। जब उन्होंने ये सवाल किया था ऋषि भारद्वाज जी ने, तो उस समय सीता हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में भरत से लाप करते हुए जंगलों में घूम रहे थे। उधर से शिवजी महाराज अपनी धर्मपत्नी सती के साथ कुंभ ऋषि के आश्रम में गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने उसे राम नाम की चर्चा करने के बाद जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में भगवान राम बदलाव कर रहे थे। सीता हरण हो चुका था। तो उनके साथ जब शिवजी महाराज ने देखा कि भगवान राम लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाने की बजाय
दूर से ही उनको प्रणाम किया और बोले, जय सच्चिदानंद प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सती को ये बहुत अजीब लगा। सती ने कहा, महाराज आपको सारा संसार पूछता है और आप इस व्यक्ति को सच्चिदानंद कहकर इनको नमस्कार कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इनके पास जाकर इनका भेद जानना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा, देवी जैसी आपकी इच्छा हो। शंकर जी ने दूर से प्रणाम क्यों किया था? अगर वो साथ में जाते तो भगवान राम ने शंकर जी को प्रणाम करना था और वो नरलीला कर रहे थे। वो शंकर जी ने सोचा कि ये भेद खुल जाएगा। जब सीता जी उनके सती जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब वो बर्लाप कर रहे थे तो सती ने उनके रास्ते में जाकर सीता रूप बढ़ाकर रास्ते में खड़ी हो गई। जब भगवान राम बर्लाप करते हुए उनके पास पहुँचे तो भगवान ने सती जी से कहा, हे माता जी, आप इस वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? वो क्या आपके साथ नहीं हैं? तो सती जी को बड़ी घबराहट हुई कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। भगवान राम ने भी सोच लिया कि ये हमारी परीक्षा लेने आई है। तो भगवान राम ने क्या किया, सती जी जिधर देखती थी उधर ही उन्हें भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण दिखाई देते थे। जिस तरफ देखती उसी तरफ उनको वही तीनों दिखाई देते। इससे सती घबरा गई और आंखें बंद करके बैठ गई। जब सती आंखें खुली तो भाई राम और लक्ष्मण थे और जो राम जी विलाप कर रहे थे। तो सती ने उनको नमस्कार किया और वापस शंकर जी के पास चले गई। तो शंकर जी ने पूछा, क्यों आप उनको नमस्कार करें? उसने नहीं बताया कि मैंने सीता रूप बनाया था और बस झूठ बोल दिया कि हाँ जी हाँ, मैं उनके पास जाकर उनको नज़दीक से नमस्कार करके आई हूँ। शंकर जी ने जब ध्यान लगा के देखा कि ये सती ने तो मेरी माता सीता का रूप बना लिया है, अब मैं इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में नहीं अपना सकता। ये पार्वती नहीं सती थी जो दक्ष पुत्री थी। इसका अगला जन्म बतौर पार्वती हुआ था। तो भगवान शंकर ने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया। ये कथा तो बहुत लंबी है, आगे की बात है। भगवान राम का जब जब अवतार होता है तो काकभुंडी जी उनके बाल रूप देखने जाते हैं। ये उत्तर रामायण में उत्तराखंड में लिखा है, जहाँ पर काकभुंडी जी राम कथा करते हैं। वो बताते हैं कि जब 5 वर्ष तक मैं जब राम जी अवतार रहते हैं उनकी बाल लीला देखता हूँ, जो उनकी जूठन होती है वो मैं खाता हूँ। एक बार क्या हुआ, राम जी हंस रहे थे तो मैं उनके भीतर चला गया मुखमंडल से। तो मैंने अंदर क्या देखा कि बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सभी ब्रह्मांड में अलग अलग से हैं, परंतु वहाँ सभी पर राम एक ही है। और ऋषि अलग अलग थे पर राम सभी में एक थे। तो उनको ये ज्ञात हो गया कि ये सर्वव्यापी राम है। ये राम कथा का जय श्री रामचरितमानस की दोनों प्रसंग हैं। अब बात करते हैं ऋषि वाल्मीकि जी की। मैंने किसी भक्तजन की कथा सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में राम को भगवान कहीं नहीं माना, उनको एक राजकुमार के रूप में पेश किया है। तो मैंने थोड़ा सा उसका अध्ययन किया, जो मैं आपको थोड़ा दिखा भी रहा हूँ। कि महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो वाल्मीकि रामायण का टीका है,
ये वो ग्रंथ है, क्योंकि मैं संस्कृत तो जानता नहीं। इसमें बालकांड के सर्ग 16वें सर्ग में लिखा है, देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्र हिष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। अगर शॉर्ट में बताएं तो जब ऋषि ने ब्रह्मा जी से ये बात कही कि रावण का बहुत अत्याचार बढ़ गया है, सारी पृथ्वी बहुत दुखी है, तो उन्होंने तब वहाँ पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को सांत्वना दी कि मैं राजा दशरथ के घर अवतार लूँगा और सभी राक्षसों को धरती से खाली करके रावण का वध करूँगा। इससे सारा 16वां श्री ऋषि वाल्मीकि बालकांड में 16वें सर्ग में लिखता है। और जो इसका 17वां सर्ग है उसमें लिखा है, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति। इसमें शुरू है, जब भगवान विष्णु मानसवी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञा वीर और हम सब ऋषियों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया करने वाले शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृतस्वजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। इसका मतलब ब्रह्मा जी को, सभी देवताओं को पता था कि भगवान विष्णु ने ही दशरथ पुत्र के रूप में इस संसार में अवतार किया है। ये वाल्मीकि रामायण के 16वें और 17वें सर्ग में आपको मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद ये है जो आगे उन्होंने उनका जो चरित्र वर्णन किया है, उसमें उन्होंने कभी भगवान को, रामचंद्र जी को भगवान नहीं कहा। शुरू में ही उन्होंने बता दिया था कि भगवान श्री राम ने ही भगवान का अवतार लिया है। राधे श्याम रामायण में धनुष यज्ञ में जब धनुष, भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं और वहाँ पर भृगुनाथ परशुराम जी आते हैं और वो नाराज होते हैं, गुस्से में आते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। बहुत वार्तालाप के बाद आखिर में राम जी उनको बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे प्रभु, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही दास होगा, आप इतना क्रोध मत कीजिए। फिर भृगुनाथ कहते हैं, अगर आप इतने समर्थ हैं कि शिव जी भगवान का धनुष तोड़ सकते हैं, तो ये विष्णु भगवान का जो मेरे पास धनुष है, इस पर आप चिता चढ़ा कर दिखाइए और मेरी शंका दूर कीजिए। जब परशुराम जी उन्हें अपना वो धनुष देने लगते हैं, तो वो धनुष अपने आप श्री राम जी के पास चला जाता है। तब उनको विश्वास हो जाता है ये राम साधारण मानव नहीं है, ये अवतारी राम हैं, ये स्वयं भगवान हैं, और वो उनके चरणों में गिरते हैं। इसी रामायण के सीता हरण के बाद जब सूर्पनखा का नाक काट दिया जाता है,
तो वो वहाँ के जो इंचार्ज उसके भाई होते हैं खर और दूषण, उनको जाकर बताती है कि मेरे साथ उन वनवासियों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो वो अपनी सेना लेकर भगवान राम के साथ युद्ध करने को जाते हैं और वे सभी शूरवीर योद्धा थे जो राक्षस थे, भगवान राम ने उन सभी को अकेलों ने ही मार डाला। उसके बाद सूर्पनखा रावण के पास जाती है और उसको भड़काती है कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो रावण उनसे पूछता है कि आप इतनी दूर आई हो मेरे पास, आप खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? तब वो कहती है कि मैं गई थी। रावण ने पूछा तो क्या फिर उन्होंने आपकी सहायता नहीं की? वो कहने लगी हाँ, वो सेना साथ गए थे, परंतु उस एक तपस्वी जिसका नाम राम है उसने ही सभी को मार डाला। तो रावण बहुत हैरान होता है और राम राधे श्याम रामायण के में लिखा है, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय ही यह सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। तो रावण को भी विश्वास हो गया था कि ये जो राम है ये कोई आम मानव नहीं है, ये भगवान ने अवतार ले लिया है। इसके बाद रावण ने उनसे वैर क्यों किया? रावण ने वैर इसलिए किया कि मैं राक्षस बुद्धि हूँ, मुझसे भजन पाठ हो नहीं रहा, अब तो मेरा कल्याण इसी से होगा कि मैं उनके हाथों से मारा जाऊँ। इसलिए उसने प्रभु से वैर करने की कोशिश किया। जब भगवान राम ने शंकर भगवान की स्थापना की तो रावण वहाँ पर आचार्य बनकर आया था। जब वो सारा काम संपन्न हो गया तो प्रभु राम ने रावण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, उस समय वो रावण नहीं, उस समय वो ब्राह्मण रावण था, आपकी दक्षिणा क्या दें? तो रावण ने कहा मेरी तो एक ही दक्षिणा है कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो आप मेरे सामने उपस्थित हो। और हुआ भी ऐसा ही। जब रावण मृत्युशैया पर था तो भगवान राम ने उनके चरणों में रुककर उनसे कुछ ज्ञान मांगा था। इसी तरह जब बाली को रामचंद्र जी ने छुप कर मारा था तो बाली ने भी यही सवाल किया था कि हम दोनों भाइयों का झगड़ा था, आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? आप सीधे मुझसे युद्ध करते, एक क्षत्रिय का काम नहीं है। तो रामचंद्र ने उसको बताया कि मुझे मालूम था कि अगर कोई आपसे युद्ध करने आएगा तो आपको वरदान है, उसका आधा बल आप में चला जाएगा। और मुझे ये भी मालूम था कि आपके शरीर में इतनी समर्था नहीं है कि आप मेरा आधा बल सहा सकते। रही बात आप तो रामायण में श्लोक आता है, जब बाली उनकी कुछ मिन्नत करने लगा तो बाली ने पहचान लिया था कि ये भगवान हैं, ये और कोई नहीं। तो राम जी कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहे स्वर कृपा निधाना। तो राम जी ने बाली से कहा कि अगर आप चाहो तो आपको मैं जीवित कर दूँ, आपको अमर कर दूँ। तो बाली ने कहा, एक कृपा निधान, मैं ऐसा नहीं चाहता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बहुत से ऋषि मुनि बहुत जन्मों तक, बहुत वर्षों तक जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनके भाग्य में ये नहीं होता कि जब वो शरीर छोड़ें उनके सामने प्रभु खुद खड़े हों। अब इस समय मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आप प्रभु मेरे सामने हैं, ऐसा संजोग ज़िंदगी में फिर बने या ना बने, इसलिए मैं
इतना पागल नहीं कि मैं जिस समय छोड़ दूँ, ऐसा अपना भाग्य है तो मैं व्यस्त जाने दूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम आम मनुष्य नहीं, भगवान थे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि भगवान राम माता के पेट से पैदा हुए थे। भगवान कभी पेट से पैदा नहीं होते, परंतु वो माता के पेट से पैदा नहीं हुए थे। जन्म से पहले उन्होंने अपनी माता को अपना चतुर रूप दिखलाया था, जिससे देखकर माता ने उनसे विनती की थी कि आप बाल रूप धारण कीजिए और शिशु लीला कीजिए। इसके प्रसंग में लिखा है वाल्मीकि रामायण में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हास्यत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बड़माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुकर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद प्राण बनंता करना सुख सागर सब उन आगर जे गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट हिरिकंता ब्रह्मांड लगाया निर्वत माया रोम रोम प्रति वेद कह मम उत्सोबासी जय उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीने चाहे कह कथा सुहाई मात बुझाई जेह प्रकार सुत प्रेम न है। फिर प्रभु ने उनको उनके पिछले जन्म की कथा सुनाई कि वो उनके पुत्र के रूप में क्यों आए हैं। माता पुन बोली सोमति डोली तजो तात जह रूपा। फिर माता ने कहा, हे प्रभु आप अपना ये रूप त्यागिए कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला जय सुख परम अनुपा सुन भजन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक भूपा ये चरत जय गावे हरिपद पावे तेना परे भव कूपा। माता की इतनी भजन सुनकर प्रभु ने फिर बालक रूप धारण किया और रोने लगे। ऐसे भगवान प्रकट हुए थे, ना कि माता के पेट से पैदा हुए थे। आगे कृष्ण भगवान गीता श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 7 में अर्जुन से बताते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हम मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए जय अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहत अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कहने का भाव जो भगवान होते हैं उनका भेद हर कोई नहीं पा सकता कि ये एक आम मनुष्य हैं जब भगवान हैं। ये कृष्ण भगवान स्वयं अध्याय 7 में बता रहे हैं कि मैं अपने योग में ऐसे किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। वो जो ज्ञानी लोग हैं वो मुझे जन्मने मरने वाला समझते हैं। वाणी में भी लिखा है, एको सिमरो नानका जो जल रहा समाये दूजा कहे सिमरिए तो जम्मे ते मर जाए। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने स्पष्ट किया है कि वो ना तो जन्मते हैं और ना मरते हैं। हमारे सुन लीजिए, ये अपनी योग में ऐसे छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए जय अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहत अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। महापुरुष महाज्ञानी भगवान रामानंद जी के श्री कबीर साहब शिष्य थे और रविदास जी भी उनके शिष्य थे और सैम नाई वो भी उनके शिष्य थे। ये तीनों बहुत महान संत हुए हैं। कई लोग कहते कबीर जी ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इसका अर्थ कई लोग
अलग अलग अपने हिसाब से निकालते हैं। कोई तो कहता है कि ये प्रभु कहते हैं, ये भक्त जी कहते हैं कि राम 4 हैं, राम एक नहीं है। जो दशरथ पुत्र राम है वो भगवान राम नहीं है, जिसका सब जगह पसारा है वही राम भगवान राम है। पर अगर इसको थोड़ा आगे गहन, कुछ लोग कहते हैं कि सभी जगह लिखेगा एक राम, दशरथ का बेटा एक राम, चारों जगह एक एक बोला गया है, 4 राम नहीं बोला गया है। एक राम, दूसरा राम, तीसरा राम, चौथा राम, ये अपने अपने सोच है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग 338 में दर्ज है इनकी वाणी कबीर साहब की। उसमें लिखा है, बिंद्रा वन मन हर मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जाका ठाकर तू ही सारंगधर, मोहे कबीरा नाव रे। इसमें तो जो मतलब जो मेरी बुद्धि है, जितनी मुझको समझ है, दास को जितनी समझ है, क्योंकि दास बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान की भी स्तुति की है। जागा ठाकर तो ही सारंगधर, धनुषधारी वो प्रभु श्री राम हैं। जागा ठाकर तो ही सारंगधर, मोहे कबीरा नाव रे। अब फैसला आपके हाथ में है। ये तो मैं इतना ज्ञानी तो है नहीं कि जो इसका मैं आपको इससे आगे बता रहा हूँ, विचार कर सकूँ। और एक जगह कबीर जी लिखते हैं, कबीर वाणी में भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कह कबीर राजा राम ना छोड़ियो, सगल उच्च से ऊंचा। अब ये राजा राम किसको बोला है, दास तो इतना ज्ञानी नहीं है, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। कुछ उनके नजरिए मानते, कबीर जी नजरिए मानते हैं कबीर जी का जन्म हुआ ही नहीं था, वो तो एक फूल से प्रकट हुए थे। और जो ऋषि वाल्मीकि थे, मेरा इनका जो मेन इनके पुजारी हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक ग्रंथ दिखाया था, उसमें भी यही लिखा था कि जो ऋषि वाल्मीकि जी हैं वो पैदा नहीं हुए थे माँ के पेट से, वो फूल से ही मतलब अवतरित हुए थे। और ये भगवान की माया है, दास के तो समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है कि असली राम कौन है। मैंने तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके हिसाब से बोला है। मुझे को खुद मैं तो खुद राम भगवान से मिला नहीं हूँ। आप फैसला आप ही कर लीजिए। धन्यवाद। किस मुझे बोलने से गलती हुई हो, किसी के मन को कोई कष्ट हुआ हो तो दास उनके चरण पकड़कर उनसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि दास को इतना ज्ञान नहीं है। अपना अनजान छोटा भाई बेटा पुत्र समझकर माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।